इंदौर सिर्फ अपने पोहे के लिए फेमस नहीं है, इसके लिए भी है। आज हम आ गए हैं इंदौर भारत में मिलने हमारे भारत के इस क्लाइमेट स्टार्टअप से जो साफ कर रहा है हमारे देश की वाटर बॉडीज को। आप तक ये स्टोरी पहुंचाई है भारत क्लाइमेट स्टार्टअप ने इन कोलैबोरेशन विद विंगीफाई फाउंडेशन। Hi Shweta. Hello Priyanshu. Welcome to Indore. Thank you so much for having us here. Thank you. It's my pleasure. This is the Lotus Lake, also known as Annapurna Lake, and I'm the founder CEO of Clean Water, where we rejuvenate water bodies, particularly with the focus on water quality improvement. हम lakes, rivers, तालाब, नदियाँ जो खराब हो गए हैं उनको rejuvenate कर रहे हैं, particularly पानी साफ करके, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर आपने एक वाटर बॉडी पे पानी साफ रख रखा है तो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करे हैं जो फ्लोटिंग वेटलैंड्स, फ्लोटिंग एरेटर्स और बेनिफिशियल माइक्रोबियल कल्चर्स। तो ये जो आप फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म विद प्लांट्स देख रहे हैं ये फ्लोटिंग वेटलैंड्स हैं जिन्हें फ्लोटिंग आइलैंड्स भी कहते हैं। फ्लोटिंग एरेटर्स पानी में ऑक्सीजन डालते हैं फाउंटेन्स की तरह या फिश टैंक्स, एक्वेरियम्स में जो आपने बबल्स देखेंगे उस तरीके से। और माइक्रोबियल कल्चर्स एक तरह से फ्रेंडली बैक्टीरिया का पाउडर है जो पानी में से न्यूट्रिएंट्स रिमूव करता है, स्मेल और कलर ओडर रिमूव करता है, जिससे एक हेल्दी लेक हम यहाँ पे मेंटेन कर पाते हैं। और आप मानेंगे नहीं, इंदौर का वाटर सिचुएशन बेंगलोर से ज़्यादा ख़राब है। रियली मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। बेंगलोर में मेजॉरिटी पानी आता है कावेरी नदी से जो 100 किलोमीटर दूर है। इंदौर का 85% पानी नर्मदा नदी से आता है जो अगेन 100 किलोमीटर्स दूर है। पर जो एलिवेशन कावेरी वर्सेस नर्मदा का है उसमें इंदौर तक पानी लाने में ज़्यादा एलिवेशन लगता है, विच मीन्स द कॉस्ट ऑफ पंपिंग वाटर टू इंदौर इज़ हायर। तो इंदौर का पानी बेंगलोर से भी एक्सपेंसिव है, इनफैक्ट वो इंडिया में सबसे एक्सपेंसिव पानी में से एक है। और 85% रिलायंस ऑन वन सोर्स नर्मदा। दूसरी बात, हम पानी इंदौर शहर पानी नर्मदा से लेता है जो 100 किलोमीटर साउथ है, पर छोड़ता गंगा में है, तो जिस कारण से हम नर्मदा सुखा रहे हैं। जिस तरीके से बेंगलोर ने कावेरी सुखा दी है, इंदौर आज नर्मदा सुखा रहा है। प्रियांशु, अगर आपको मतलब अपना जितना भी आपने ऑल अक्रॉस इंडिया मतलब जितने भी इंस्टॉलेशंस करे हैं अभी तक, अगर आपको आज क्लीन वाटर का इम्पैक्ट क्वांटिफाई करना हो तो आप क्या बोलोगे कि क्या इम्पैक्ट रहा हमारा इन वाटर बॉडीज़ को रिजुविनेट करते करते? हमारा इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने अभी तक 100 मिलियन लीटर से ज़्यादा पानी ट्रीट कर दिया है। लेक्स में आप जैसे जानते हैं लाखों करोड़ों लीटर पानी रहता है, तो एक कितना पानी हमने साफ़ किया है, एक क्वांटिफिकेशन उस चीज़ का है। दूसरा, हम लोगों ने कितनी लाइव्स इम्पैक्ट करी है। अब आप इस तालाब से कितनी लाइव्स इम्पैक्ट होंगी ये क्वांटिफाई करना थोड़ा सब्जेक्टिव है, क्योंकि कुछ डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है कि अब जब पानी साफ़ है तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है वो पानी भी साफ़ है। ग्राउंड वाटर पल्यूट नहीं होगा तो इनडायरेक्टली आसपास की कॉलोनीज़ में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग इम्पैक्ट होंगे। काफ़ी वहाँ पे नॉन वेनेमस वाटर स्नेक्स भी है, फ्रॉग्स भी है, तो एक वेल थ्राइविंग इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है। तो ये एक और इम्पैक्ट है इसका। साथ ही साथ अब गवर्नमेंट भी इस लेक से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, क्योंकि ये लेक साफ़ है और ये लेक मेन रोड फेसिंग है। तो आप नीचे का 10 फीट का व्यू छोड़ के इसके ऊपर आप एडवर्टीजमेंट सेटअप कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो लेक का मेंटेनेंस कॉस्ट कवर कर ले, ताकि नगर निगम पर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आए एक लेक को रिस्टोर करने का, मेंटेन करने का। तो इस तरीके से आज जो वाटर बॉडीज़ एक लाइबिलिटी थी गवर्नमेंट के लिए, वो वापस एक एसेट में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब उनको इसके लिए बजट्स नहीं देने हैं, इनफैक्ट वाटर बॉडी से वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। हम लोग ये पर्टिकुलर एपिसोड कवर कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद विंगीफाई फाउंडेशन, एंड विंगीफाई के साथ हमारा आइडिया यही है, आइडिया यही है इस कोलैबोरेशन का, दैट आप जैसे बहुत सारे भारत क्लाइमेट स्टार्टअप की स्टोरीज़ लोगों तक जाएं, एंड और बहुत सारे भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स आप जैसे इंडिया में बने। सो थैंक यू सो मच मतलब फॉर हैविंग अस हियर, और आप जो भी आज शेयर कर रहे हो हमारे साथ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर टू शो यू अराउंड द अन्नपूर्णा लेक। तो अभी हम लोग लेक के अंदर जाके देखने वाले हैं कि
ये जो फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं या फ्लोटिंग वेटलैंड्स के बारे में हमने बात करी, फ्लोटिंग एरेटर्स और जो बीच में वो सोलर पावर्ड लोटस फ्लोटिंग एरेटर इंस्टॉल्ड है, वो काम कैसे करता है। सो चलते हैं अंदर एंड लेट्स सी कैसे काम करता है प्रियांशु ये एरेटर। ये एरेटर बेसिकली जो वर्टिकल वाइट पाइप है उससे एयर पुल करता है और वाटर लेवल के 2 से 3 फीट नीचे ऑक्सीजन डिसिपेट करता है। जिस तरीके से आपने फिश टैंक्स या एक्वेरियम्स में देखा होगा, उसी तरीके का एक बड़ा वर्जन है और ये पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ा रहा है। और अब ये जो है ये फ्लोटिंग वेटलैंड, ये फ्लोटिंग वेटलैंड्स है। तो ये 2 बाई 2 मीटर्स के फ्लोटिंग वेटलैंड्स है, करीब 6.25 फीट बाय 6.25 फीट के, और ये 16 इंचेस हाइट के है। इसके नीचे बायोमीडिया है। बायोमीडिया सेम वही है जो अक्सर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी यूज़ होता है, और उनका काम है फ्रेंडली बैक्टीरिया को सरफेस प्रोवाइड करना ताकि वो आके अटैच हो पाए और फिल्म्स, लेयर्स या कॉलोनीज बना पाए। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि इस वेटलैंड पे कौन सा वाला प्लांट लगाना है? हम लोग जो वाटर ट्रीटमेंट करते हैं वेटलैंड प्लांट्स और हैवी मेटल्स जो अपटेक करते हैं उन प्लांट्स को लगाते हैं। जैसे आप इस पे कैना देख सकते हैं, ये जो ब्रॉड लीव्स वाले प्लांट्स हैं, और क्योंकि इस पे फ्लावर्स आते हैं रेड, येलो, ऑरेंज, तो एक ब्यूटीफुल एंगल के कारण हम लोग ये वेटलैंड प्लांट अक्सर ज़्यादा प्लांट करते हैं। क्या अमेजिंग सोल्यूशन है यार। मतलब यहाँ पर ये लोग अलग अलग वाटर बॉडीज़ में पैन इंडिया अपना सोल्यूशन इंस्टॉल करते हैं, जिसमें आते हैं फ्लोटिंग वेटलैंड्स जो अभी हमने देखे, या फिर फ्लोटिंग आइलैंड्स भी कह सकते हैं उन्हें, ऑल्सो फ्लोटिंग एरेटर्स जो हमने पीछे देखा, एंड अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इन्होंने एक और फ्लोटिंग एरेटर यहाँ पर स्पेसिफिकली इस वाटर बॉडी में इंस्टॉल करा है, जो सोलर पावर्ड है और जो लोटस शेप का है, जो एक ब्यूटिफिकेशन एलिमेंट भी डालता है और स्पेस को कम्युनिटी के लिए ओपन करता है। जो आप 12 बड़े सोलर पैनल्स देख रहे हैं, उससे एक PHP एरेटर पावर होता है, जो बीच में सेंट्रल प्लेट के नीचे है। साथ ही साथ जो 6 छोटे सोलर पैनल्स आप बीच में देख रहे हैं, उससे एक बैटरी पावर होती है, जो अगर वो बॉक्स के अंदर है, वो बैटरी इन लाइट्स को, ये जो वाइट लाइट्स, तो रात को ये ऑटोमेटिकली भी लाइट्स इसमें चालू रहती है, और दिन के टाइम अभी एरेटर जैसे अभी आप देख रहे हैं बीच में एरेटर का वो जो टर्बुलेंस है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब सन एक रिसेंटली ऊपर आ गया है। पर That's true. ये जो लेक है इसका पानी मुझे नहीं पता अभी कैमरा में आपको कितना दिख रहा है फ्रंट कैमरा से, बट द वाटर इज एक्चुअली क्लीन, सी इट्स ट्रांसपेरेंट, नो स्मेल एज वेल, बट देयर इज नो स्मेल इन द वाटर एज वेल यार, नो स्मेल, जीरो स्मेल, जीरो एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट प्रूफ। मैं कुछ फोटोग्राफ्स अटैच करूँगी इस लेक की। जब इन्होंने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया था तो ये कैसा लाइक विजुअली कैसा दिखता था, यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत सारा रिलीजियस वेस्ट हुआ करता था, और भी बहुत सारे एक टाइम था कुछ महीने पहले ही जहाँ पे बहुत सारी फिशेस की डेथ हो गई थी, और आज यहाँ पर फिशेस हैं, यहाँ पर बर्ड्स हैं, एंड पूरा इस लेक का मतलब नक्शा बदल दिया इन्होंने, लाइक द वे द लेक इज जस्ट लुकिंग राइट नाउ, एंड आई थिंक दिस इज द पावर दैट जो हमारे भारत के क्लाइमेट स्टार्टअप्स के पास है। सो आई थिंक वी शुड जस्ट सपोर्ट देम एज मच एज वी कैन, एंड kudos to Clean Water for building such an amazing solution from Indore for the entire world. आज की भारत क्लाइमेट स्टार्टअप स्टोरी आप तक पहुंचाई है भारत क्लाइमेट स्टार्टअप इन कोलैबोरेशन विद विंगीफाई फाउंडेशन। मेरा नाम है श्वेता और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं पैन इंडिया, ताकि आप तक ऐसे बहुत सारे भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स की बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज पहुंच पाएँ। कीप फॉलोइंग भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स फॉर मोर सच स्टोरीज।